हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रेयर मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाला है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस उनके लिए है, क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। Seven of Pentacles. See, okay. ओके, 3 कार्ड्स करके हम ले लेंगे, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है लवर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं बहुत। ये कार्ड जो है ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स का, ऐसे ही नहीं आता। एक टावर मोमेंट ऐसा लगता है आपके जीवन में, एक बहुत बड़ी दुख भरी प्रॉब्लम, दुख भरा यानी कि दुख ही दुख, पूरा ड्रेन एनर्जी और पूरी तरह से धराशायी, कहीं कोई रास्ता ना दिखना, पैसे में बहुत ज़्यादा किल्लत, पैसे की प्रॉब्लम से आप जूझे हैं। मनी से रिलेटेड, बहुत मनी से रिलेटेड तो है ही, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरीके से आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है एक समय आपके जीवन में एक जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी कि ऐसी परिस्थिति में भी आप गए हो, सबसे डार्क फेज से आप गुजरे हो अपने जीवन के। बहुत पेनफुल सिचुएशन ये मुझे दिखाई दे रही है, जिससे आप ऐसे इंसान हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, शायद इस टेस्ट को आप ही पास कर सकते थे, जैसे मुझे इस कार्ड से लग रहा है। किसी और के लिए अगर ऐसी परिस्थिति होती ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म ही था। लेकिन आप एक फिनिक्स की तरह, ऐसी दुखद, इतनी पेनफुल सिचुएशन, जिस ऐसी पेनफुल सिचुएशन आपकी थी जहां आप कभी आपके पास बहुत मनी था, पर किसी की वजह ऐसा लग रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थिति आई है जहां आप इमोशनली डिस्टर्ब थे और पैसे की ऐसी किल्लत की हर किसी ने आपके लिए, शायद आपने किसी से हेल्प, वैसे आप हेल्प मांगने वालों में से तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आई जहां आपके पास कोई चारा नहीं था, किसी से ने आपने हेल्प भी मांगा था, लेकिन हर किसी ने डोर बंद कर दिया आपके लिए, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की। एक समय ऐसा आया था, आपने चाहे दुनिया भर के लोगों की हेल्प की हो, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति से गुजरे हो, पहली बात तो आप हेल्प मांगते नहीं हो। अगर आपने किसी बहुत मजबूरी में आके किसी से थोड़ी सी हेल्प भी मांगी ना, सबने अपने अपने डोर बंद कर दिए। आपसे हो सकता है आपके फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर दिए हों,
आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपके मैसेजेस को उन्होंने देखना बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति यानी कि टोटल एकदम खत्म, ऐसी परिस्थिति में आप हैं। लेकिन मैंने कहा ना, आप ही एक ऐसे प्योर सोल हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का कार्ड टेम्परेंस का आना मतलब आप एक फिनिक्स जैसे, एक फिनिक्स बर्ड होती है, वो अपने राख से दोबारा उठती है। आपने ऐसा ही कुछ आपके एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रहा है, जहाँ सब खत्म था, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि अब आप उठेंगे, लेकिन आप उठे हैं, विंग्स के साथ उठे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ उठे हैं। तो इस परिस्थिति से आप टेम्परेंस की एनर्जी में धीरे 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 करके आए हैं। इस पेनफुल सिचुएशन से आप हीलिंग के फेज में आए हैं। बहुत ही बड़ा एक पहाड़ जैसा, जैसे कि एक टावर आपके ऊपर अचानक से गिरा, और इस टावर को झेलते झेलते आप इस पोजीशन में आ गए। लेकिन धीरे धीरे आप उठे हो, आपने खुद की हीलिंग की है। आज जो करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी में हो, हील हो रहे हो, हील हो चुके हो, हीलिंग हो चुकी है। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिली है। आप एंजल्स को मानते होगे या बार बार एंजल्स का नाम लेते होगे, कुछ तो आप करते हो। एंजल्स से रिलेटेड आपको बहुत, एंजल्स पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। और हीलिंग करने के बाद अब आपके जीवन में एंजल्स की ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे नज़र आ रही है। किसी 3 लोगों के साथ आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी एक, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड आपका है जो आपकी बहुत हेल्प आगे करने वाला है। सिचुएशन तो संभल गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है जो भी था आपके जीवन में। कोई एक फ्रेंड है जो आपकी हेल्प करने वाला है। जो सारी दुनिया ने आपको ठुकराया, लेकिन कोई तो है ऐसा जो आपके एनर्जी फील्ड में, मुझे फ्रेंड की एनर्जी आ रही है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं आपसे यहाँ बोलना चाहती हूँ, अब हम ये तो आपकी सिचुएशन मैंने देख ली, अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जरा पलट के देखो। अब मैं आपके, जिन्होंने भी आपको, जिन परिस्थितियों में, इस इतनी पेनफुल सिचुएशंस में जिसकी वजह से आप गए, जिसने भी डाला आपको, अब हम देखेंगे उनका क्या हाल है। जब देखो, जरा मैं आपको यही बोलूँगी, जब मैं कार्ड स्प्रेड करूँगी, आप पलट के देखो तो सही, पता करो। इस रीडिंग में निकल के आएगा कि उनका क्या हाल हो रहा है, जिसने आप जैसे सज्जन इंसान को अति की पीड़ा दी। अब बिन मांगे न्याय हो रहा है। अब आपको अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस कार्ड में निकल के आएगा। देखो जरा इस कार्ड में क्या आपके दुश्मनों का हाल हो रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को जिसने इतनी पीड़ा में डाला, उन लोगों का क्या हश्र हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे न्याय चल रहा है। आपको पता हो या ना पता हो तो पता करो आप कि क्या चल रहा है। अगर आपको देखना है कि ये तो मेरे साथ बहुत पेनफुल सिचुएशन मुझे डाल के बड़े आराम से बच गए, तो ऐसा नहीं है। आप पता करोगे तो हर बात सामने आएगी कि क्या हो रहा है इनके जीवन में। तो कुछ लोग हैं जो अपनी पीड़ा को जल्दी बाहर जाहिर ही नहीं करते हैं, दबा के रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले, है ना। तो वही मैं कहना, अच्छा तो क्या गिरा, ओ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके ठीक है। और क्या है, अच्छा इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं लेंगे, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके ओके, अच्छा 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो देखो, पहली चीज जो इनके लाइफ में क्या है कि ये जो आपके हेटर्स हैं, जो हमेशा आपके लिए, जिन्होंने आग ही बोया है, कभी भी आपके लिए शांति नहीं देखी है, आपको शांति में देख के इनको आग लगती थी, ये वो लोग हैं। इनके जीवन में इन्होंने किसी को प्यार का कप ऑफर किया था, और क्यों किया था, उससे पैसे लूटने थे। जैसे होता नहीं है कि शादी वगैरह लोग करते हैं, दहेज वगैरह लेते हैं किसी भी तरीके से। इन्होंने जिससे भी झूठा प्यार का कप ऑफर किया था और उससे पैसे ऐंठे थे, इन्होंने, इनका मोटिव प्यार नहीं था। प्यार इसीलिए इन्होंने किया था कि उसके पास से इन्हें कुछ मिलना था,
पैसा है, प्रॉपर्टी है, किसी भी कारण से इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, अगले को धोखा देके भागने का इनका इरादा था। इन्होंने किसी को प्यार का कप ऑफर किया और उससे इन्होंने बहुत पैसे लूटे। आज वो इंसान इंतज़ार कर रहा है, उसने वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गया है। ये दुखी क्यों है? इन्होंने ही प्यार का कप ऑफर किया और ये दुखी क्यों है? ये दुखी इसलिए हैं कि इस इंसान ने, जिसके साथ इन्होंने गेम खेला, उसके पैसे ऐंठे, उसको धोखा देने की सोची, आज वो इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये ज़बरदस्त न्याय हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जितना भी आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाला, उससे कहीं ज़्यादा ये इस समय परेशान है। जिसका भी पैसा इन्होंने झूठा प्यार का कप ऑफर दे करके ठगने की कोशिश की या किसी मोटिव से उसके पास गए थे, उसने अपना ये पूरा ज्वालामुखी रूप अपना लिया है। यानी कि एक जैसे माँ काली का रूप होता है ना, मार डालना, काट डालना, बिल्कुल एकदम गुस्से वाला रूप, क्वीन ऑफ सॉर्ड। किसी ने इनकी पूरी दुनिया हिला दी है। इनके एक एक पाई का हिसाब कोई लेने के लिए अब बैठ गया है, इन्हें ललकार रहा है। यानी ललकारना माना आ जाओ, अभी अब फिर से आ जाओ, मैं तैयार हूँ। जब मैं तैयार नहीं था या नहीं थी तब तुमने लूटा, अभी तो मैं तैयार हूँ। और एक एक पाई का हिसाब अब इनका होने वाला है या चल रहा है। इनके ऊपर तलवारों पे तलवारें गिर रही हैं। यहाँ पे ये इस परिस्थिति में धराशायी हुए पड़े हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्हें कर्मों का फल मिल रहा है। आपके साथ भी इन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की हैं। अब इनके जीवन में जरा पलट के देखो क्या हो रहा है। कोई ऐसा इंसान इनके पीछे पड़ चुका है कि ये छुपते फिर रहे हैं, ये खुले आम घूम नहीं सकते। ये यानी कि तलवार लेके, यानी हर क्षण इनसे बदला लेने के लिए कोई ना कोई मेल या फीमेल इनके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि इन्होंने उससे पैसे ऐंठे हैं। जब तक वो अपना एक एक पैसा वसूलेगा नहीं, वो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये कहीं छुप छुपा के, कहीं मुंह छुपा के पड़े हुए हैं। यानी कि इन्हें अब मुंह छुपा छुपा के जीना पड़ रहा है। अब सोचो क्या हाल इनका हो रहा है। लड़ाई झगड़े, ये देखो इतने इनके लाइफ में लड़ाई झगड़े क्यों ऐसा मचा हुआ है, क्योंकि नीयत ही गंदी थी तो रिजल्ट तो ऐसा ही आना था। इन्हें मारने पीटने के लिए ये ही अकेले नहीं, ये इंसान और भी लोग इनके साथ एक टीम इन्हें ढूंढ रही है इनकी पिटाई करने के लिए। इन लोगों ने, मुझे यहाँ पे लग रहा कोई किसी लीगल पचड़े में ना फंस के, क्योंकि लीगल पचड़े में फंसने पे ये खुद भी फंसे रहते, कुछ भी रिकवरी नहीं होती। इन लोगों ने आपके दुश्मनों से खुद स्वयं का बदला लेने का यहाँ पे पूरी तरीके से मन बनाया हुआ है। ये क्योंकि यहाँ पे आपका कर्मा भी, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया था वो कर्मा भी यहाँ पे रिलेट कर रहा है। इसीलिए ये सारे के सारे, देखिए ये एक टीम बनाए, जिसको इन्होंने पैसे लूटे ना, जिससे पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी लूटा होगा झूठा प्यार दिखा के या रिलेशनशिप में रह के, और आप पीठ दिखाई है। तो यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी वाले हैं आपके दुश्मनों के, वो इनसे पूरी तरह बदला लेने पे आ गए हैं और लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं। यानी इनका जीना हराम हो चुका है। अगर ये घर से बाहर निकले भी तो इन्हें इतना टेंशन, इतना डर है कि कब ना वो सब रास्ते में मिल जाए और कब इनकी अच्छे से धुनाई हो जाए। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये इतने डर में जी रहे हैं, बहुत डर, एक डर का माहौल है बना हुआ है यहाँ पे। और ये कर्मा भुगत रहे हैं, क्योंकि एक समय इन्होंने आपको ऐसे ही अकेला छोड़ा था, ऐसे पीड़ा में छोड़ दिया था, ऐसे पेन में छोड़ दिया था। पैसे की रिगार्डिंग आपने इनसे शायद कुछ हेल्प मांगी थी, उस समय भी इन्होंने अपने डोर बंद कर दिए थे, आपका फ़ोन कॉल नहीं उठाते थे, आपसे बात करना बंद कर दिया था। ऐसे लगता था कि ये पहचानते ही नहीं है कि आप हो कौन। तो आज इनके साथ वही परिस्थिति सेम बनी हुई है और उससे भी ज़्यादा बनी है, उतनी ही नहीं बनी है ना। तो आप तो इस पेन से निकल गए हो, लेकिन जस्टिस आपके सामने नहीं आया था। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जरा पता तो करो इनके साथ चल क्या रहा है, क्या इनका हाल है। यहाँ पे इनका हाल इतना बेहाल हो चुका है कि ये परेशान हो चुके हैं। छुपना, सोचो अगर इंसान खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा तो उससे बड़ा यहाँ पे उससे बड़ा यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन क्या हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, तो यहाँ पे
अगर आप वेट कर रहे थे कि इनके साथ कुछ हुआ नहीं या ये इतने आराम से आपको पीड़ा देके निकल गए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप पता करो, आपको बहुत जल्द इनकी सारी परिस्थिति के बारे में पता चल जाएगा। इनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या ड्रामा इनके साथ क्रिएट हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। देखो, अकेले कहीं छुप छुपा के दुखी हैं, परेशान हैं, कहीं छुप के निकलते होंगे बाहर, क्योंकि इनके जीवन में इनके बहुत ज़्यादा यानी कि एक खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। इनकी मार पिटाई करने के लिए लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसा वसूली जो कहा जाता है, पैसा वसूलने के लिए इनके पीछे पड़ चुके हैं। आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया ना, पैसे से आपको ऐसे एन वक्त पे इन्होंने धोखा दिया, आपको आपकी हेल्प नहीं की। आज ये उसी पैसे के कारण इनकी गले का फांस बना हुआ, ना इनको जीने दे रहा, ना इनको मरने दे रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या है? ये हो सकता है ना, छुपने के लिए डर के मारे कहीं ट्रैवल करके भाग गए हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कहीं दूर चुपके भाग गए हों, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है ये अभी जीने नहीं इन्हें मिलेगा, क्योंकि इनकी कुछ आदतें भी खराब है। इनकी गंदी आदतों के चलते इनके पास पैसे वैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जो भी पैसे इन्होंने ठगे थे इस पार्टनर से जिसके पास ये किसी रिलेशनशिप में थे, इन्होंने वो सारे पैसे कहीं थर्ड पार्टीज में उड़ा दिए। देखिए 3 नंबर का कार्ड आया, थर्ड पार्टीज में इन्होंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे एम्प्रेस हो, एक एक चीज़ों का बदला अगर ना लिया गया तो किस बात का एम्प्रेस। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके पास है। आपके पास जितनी जितनी, देखो यहाँ पे भी आपके पास एक डिवाइन पावर है। जितनी जितनी आपको ब्लेसिंग मिलती जा रही, उतनी उतनी इनकी धुनाई पिटाई बहुत नज़दीक आ रही है। ये छुप रहे हैं, भाग रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया हो डर के मारे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये मिल गए घर पे तो इनका क्या ही हश्र हो सकता है। तो इसीलिए पता करो जरा इनका क्या हाल है, कि इनके जीवन में चल क्या रहा है। आप जैसे सज्जन इंसान को पीड़ा दे के बिन मांगे आपको यहाँ पे न्याय मिल रहा है। अगर आप सिर्फ सोच रहे थे पता नहीं कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, तो यहाँ पे न्याय मिल रहा है आपको। इनके घर पे आप देखोगे 24/7 ताला लटक रहा होगा, भागे हुए हैं ये लोग। ये देखो, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओ, इनको लोग ना स्टॉक कर रहे हैं। कुछ दुश्मन है जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, जो इन लोगों को स्टॉक किया जा रहा है पूरी तरीके से, कि ये कहाँ है, कब निकलते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। ये रात को ये चोरों की तरह मुंह छुपा के, और इनकी आदतें थर्ड पार्टीज में, मल्टीपल रिलेशंस में, उसी की तरह इन्होंने इस इंसान को भी ऑप्शन ही समझा था, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गई। इनका पंगा वाकई मैं आपको बता दूं बहुत ही डेंजरस इंसान से पड़ गया है, जो इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में किसी का दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, दुखा दिया है। ये आपके दुश्मन है, इनके दुश्मन क्रिएट हो गए हैं। जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ना, जिसका इन्होंने पैसा हड़पा है या कुछ और भी प्रॉपर्टी जमीन कुछ अपने नाम करवाई होगी और पीठ दिखाई है, इस बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया। दिल तोड़ा है इन्होंने किसी ऐसे इंसान का जो बहुत पावरफुल है। ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, बहुत पावरफुल है। और इन्हें हर घड़ी ऐसा लगता है कब इनकी सांसें बंद हो जाएंगी, कब इनकी सांसें बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने पूरी की पूरी बदले की भावना ठान रखी है। जब तक ये इंसान एक एक पैसा वसूल नहीं लेगा और अपना गुस्सा इनके ऊपर नहीं निकालेगा, गुस्से में क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि हाथ में तलवार है, कुछ भी हो सकता है। जब तक ये अपना गुस्सा निकाल नहीं लेगा, क्योंकि दिल भी छलनी है, खाली पैसे की ही बात नहीं है, यहाँ पे धोखा मिला है, चीट किया गया है। तो जब तक ये इनकी बैंड नहीं बजा देगा, तब तक ये इंसान, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता, तब तक ये शांत होने वाला नहीं है। क्रॉस रोड पे लाके इन्हें खड़ा कर दिया गया है, जैसे आपको किया था। आपका ये हाल था ना, आप भी एक समय पे क्रॉस रोड पे थे और इस इंसान ने आपके लिए अपना डोर बंद किया था, यानी आपके हेल्प करने से मना किया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया होगा, क्योंकि आपका बहुत हार्ड टाइम चल रहा था।
अभी अगर आप करोड़पति होते तो ये दौड़ दौड़ के आपके पास आते, लेकिन आपका एक समय ऐसा आया था जहां इन्होंने आपको धोखा दिया। आप, जबकि आपने इनकी पहले बहुत हेल्प की होगी, जो भी इन्होंने बोला होगा आप जरूर आपने किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ इसीलिए इन्हें कर्मा मिल रहा है, और यहाँ पे इन्होंने आपको टोटल इग्नोर मारा। और अभी क्या हो रहा है, उसी का नतीजा, उसी का कर्म फल है इनका, जो ये क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए। इनके जीवन में ऐसा ग्रहण लगा ना, उल्टा चांद, आप देख सकते हो उल्टा चांद, यानी इनके जीवन में सब कुछ विपरीत चल रहा है, ग्रहण लग चुका है। ये उसे किसी कीमत पे हटा नहीं रहे, ये टाइम इनका गुजर नहीं रहा, भागते फिर रहे हैं। टोटल कर्मा यहाँ पे निकल के आया। इन्होंने जो चीजें आपके साथ की थी, आज उससे भी ज्यादा डेंजरस लोगों के चंगल में ये इंसान फंस चुका है। ये इंसान फंस चुका है, बहुत दुखी है। दुखी तो होगा ही, दुखी करोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख तो मिलना नहीं है भाई। तो यहाँ पे ये इंसान डरा हुआ भी है, काफी दुखी भी है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में जो इन्होंने यहाँ से पैसा लूटा, वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज में जाके लुटा दिया, और अब रिकवरी का कोई चांस नहीं है। ये उन्हें पैसे पे नहीं कर सकते, इसीलिए भागते नजर आ रहे, लड़ाई झगड़े से डर रहे, बच रहे हैं, क्योंकि जान रहे कि पता नहीं हड्डी पसली बचेगी या नहीं बचेगी। तो आपका क्या है, आप तो फिनिक्स की तरह, आप विंग्स के साथ उठे हो। यहाँ पे आप द एम्प्रेस हो। ईश्वर ने आपको बहुत सारी, देखो यहाँ पे डिवाइन पावर्स आपके पास आ गई हैं, क्योंकि ईश्वर, आप जिस परिस्थिति से उठ के खड़े हुए हो ना, वहाँ पे डिवाइन एनर्जीज बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि आम तौर पे ऐसे सिचुएशन में इंसान पूरी तरह, उसकी जिंदगी फिर दोबारा उठ नहीं सकता, आप जहां से उठ के खड़े हो। इसीलिए आपको यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग मिल रही, डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। एंजल्स की पावर आपको मिले, एंजेलिक पावर है आपके पास, कोई दिव्य ऊर्जा आपके साथ आई है, क्योंकि जो हिम्मत आपने दिखाई है ना, वो काबिले तारीफ है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा। तो आप तो यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ा, अब आप सेलिब्रेट करो। करंट की एनर्जी बहुत अच्छी है, सारे दुखों से आप बाहर निकल रहे हो। और ये इंसान, जितना जितना आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू रहे हो, जितना जितना आपका अच्छा होता जा रहा है, उतना उतना ये इंसान कर्मा भुगतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जाके जरा देखो, पता तो करो, है ना। तो पलट के देखो, पता करो क्या हाल हो रहा है इन लोगों का, जिसने आप जैसे सज्जन इंसान की को अति की पीड़ा दी थी ना, तो बिन मांगे आपको न्याय मिल रहा है, जैसे आपके ऊपर न्याय बरस रहा है चारों तरफ से। तो ये होता है सब्र का फल जो आपने रखा, तो न्याय आपको ऊपर से मिल रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है निकल के। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 2 नंबर एंड 16 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर अगेन, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 नंबर। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से मैच कर सकते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। और अब हम देखेंगे एज। यहाँ पे किसी की एज 32 यहाँ पे हो सकती है, 43, 55, 49, 40, 59, 56, 57, 33, ये यहाँ पे मुझे एज नज़र आ रही हैं। और अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। एम है यहाँ पे, एम, जी, GM, H, ठीक है, अभी दिखा, H, N, F, L, T, ठीक है। अच्छा, टी नहीं दिख रहा तो यहाँ पे रखते हैं टी। चलो, ये आपके नेम का इनिशियल है, MGNHFLT। तो ये आपके नेम का इनिशियल्स है। इसमें कुछ नेम अगर आते हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले प्लेस में मुझे नज़र आ रहा है लुधियाना,
लुधियाना से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे म्यांमार और गुड़गांव यहाँ पे निकल के आ रहा है। तिरुपति निकल के आ रहा है, कोई तिरुपति से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हिमाचल, तो ये कुछ प्लेस के नेम है, नेम देख लेते हैं। किसी का नाम मंगल हो सकता है, मंगला, मंगल, मीनू, मैत्री किसी का नाम हो सकता है, मीनल, मंजू, मनोज, गौरी, गणेश, जिग्नेश किसी का नाम हो सकता है, या फिर यहाँ पे गायत्री किसी का नाम हो सकता है, नेहा किसी का नाम है, नवीन किसी का नाम हो सकता है, नवीन, हर्षिता किसी का नाम हो सकता है, फरहा किसी का नाम हो सकता है, फरहा, फरहा। और यहाँ पे ललिता किसी का नाम हो सकता है, त्रिशा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।